नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत से शादीशुदा लोगों की जहन में आता है, मगर अक्सर लोग इसे खुलकर पूछने से झिझकते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी के कई पहलू ऐसे होते हैं जिनके बारे में सही मालूमात ना होने की वजह से लोग कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के दरमियान क़ुर्बत के अंदाज के बारे में बहुत सी बातें सुनी सुनाई होती हैं और हर शख्स अपनी समझ के मुताबिक कोई ना कोई राय देता है। इसी वजह से आज की इस गुफ्तगू में हम एक ऐसे मौजू को समझने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में अक्सर सवाल किया जाता है कि क्या बीवी के साथ पीछे की सिमत से हमबिस्तरी करना जायज़ है या नहीं। बहुत से शौहर ये जानना चाहते हैं कि अज़दवाजी ताल्लुक़ के दौरान मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार करना दुरुस्त है या नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि शायद इसकी इजाज़त नहीं होती, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर मियाँ बीवी आपस में राज़ी हों तो इसमें कोई मसला नहीं। इस तरह की बातें सुनकर अक्सर लोगों के जहन में मज़ीद सवाल पैदा हो जाते हैं। असल बात यह है कि अज़दवाजी ज़िंदगी में मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, एतमाद और बाहमी रज़ामंदी सबसे ज़्यादा अहम होती है। जब दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो ताल्लुक़ मज़ीद मजबूत हो जाता है और ज़िंदगी में खुशी बढ़ती है। अक्सर मर्दों के जहन में ये ख्याल आता है कि कभी कभी ताल्लुक़ के अंदाज में तब्दीली लाई जाए ताकि मियाँ बीवी के दरमियान ताजगी और दिलचस्पी बरकरार रहे। कुछ ख़वातीन को भी ये पसंद होता है कि उनके शौहर उनके साथ मोहब्बत और नरमी के साथ वक्त गुजारें और कभी कभी अंदाज में तब्दीली भी हो। लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या हर अंदाज दुरुस्त है या इसमें कोई हद भी होती है। इसीलिए बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अगर बीवी को पीछे की सिमत से लिटाकर ताल्लुक़ कायम किया जाए तो क्या ये दुरुस्त है या नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये तरीक़ा मुनासिब नहीं है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये आम बात है। असल हकीकत क्या है ये जानना ज़रूरी है ताकि गलतफहमी ख़त्म हो सके। अज़दवाजी ताल्लुक़ के बारे में एक अहम बात यह है कि मियाँ बीवी के दरमियान एहतराम और राहत का ख्याल रखा जाए। अगर किसी अंदाज में औरत को तकलीफ महसूस हो तो उस अंदाज को इख्तियार करना मुनासिब नहीं होता। इसी तरह अगर कोई औरत किसी खास अंदाज को पसंद ना करे तो शौहर को उसकी राय का एहतराम करना चाहिए। खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी की बुनियाद यही है कि दोनों एक दूसरे के एहसासात को समझें। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जिसका जिक्र हम शुरू में कर रहे थे, यानी क्या बीवी के साथ पीछे की सिमत से हमबिस्तरी करना जायज़ है या नहीं। इस सवाल का जवाब इतना सादा भी नहीं और इतना मुश्किल भी नहीं। दरअसल इसके साथ एक अहम शर्त जुड़ी हुई है। यही वो शर्त है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग सिर्फ आधी बात सुन लेते हैं और बाकी हकीकत से नावाकिफ रहते हैं। इसी वजह से गलतफहमियां पैदा होती हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर बीवी की सिमत पीछे की तरफ हो तो शायद ये अमल गलत हो जाता है, जबकि हकीकत ये है कि सिर्फ सिमत बदल जाने से असल हुक्म तब्दील नहीं होता। असल बात किसी और चीज़ पर मुनहसर होती है। यही वो नुक्ता है जिसे बहुत कम लोग पूरी तरह समझते हैं। बाज़ शौहर सिर्फ इसलिए परेशान रहते हैं कि कहीं वो गलत काम न कर बैठें। इसी तरह बाज़ बीवियां भी इस बारे में सवाल करती हैं कि अगर शौहर किसी मुख्तलिफ अंदाज की ख्वाहिश जाहिर करे तो क्या करना चाहिए। इस तरह के सवालात का जवाब जानना ज़रूरी है ताकि मियाँ बीवी एतमाद के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अब वो लम्हा आ गया है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, यानी वो शर्त जिसके बारे में हम मुसलसल बात कर रहे थे। असल हकीकत ये है कि बीवी को पीछे की सिमत से लिटाकर ताल्लुक़ कायम करना खुद में मसला नहीं बनता। मसला सिर्फ इस बात से बनता है कि दाखिल कहाँ किया जा रहा है। शर्त बिल्कुल वाज़ेह है और इसे हमेशा याद रखना चाहिए। वो शर्त ये है कि दाखिल हमेशा बीवी की अगली शर्मगाह यानी फ़र्ज में होना चाहिए। अगर दाखिल उसी जगह पर हो तो सिमत चाहे आगे की हो या पीछे की, इससे असल हुक्म तब्दील नहीं होता। यानी बीवी जिस सिमत में भी लेटी हो, असल अहमियत इस बात की है कि ताल्लुक़ दुरुस्त मकाम पर कायम किया जाए। इसलिए खुलासा यही है कि बीवी को पीछे की तरफ लिटाकर हमबिस्तरी करना उस वक्त तक मसला नहीं बनता जब तक दाखिल सिर्फ और सिर्फ आगे वाली जगह पर किया जाए। यही वो शर्त है जिसे समझ लेना ज़रूरी है। अगर इस बात को जहन में रखा जाए तो बहुत सी गलतफहमियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। उम्मीद है आज की ये गुफ्तगू आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगें तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी सही बात पहुंच सके। अल्लाह आप सबको खुश और खुर्रम रखें। अल्लाह हाफिज़।